नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी की क्लासेज पढ़ रहे थे। उसमें आज ये 9वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग वाक्य शुद्धि को कंटिन्यू करेंगे। वाक्य शुद्धि के 500 उदाहरण की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें आज दूसरा पार्ट है। तो इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य और उसमें क्या गलती है, किस तरह से उसका शुद्ध रूप होना चाहिए था, जिससे आप अच्छी तरह से ये पहचान सकें कि वाक्य में अशुद्धि को हम कैसे ढूंढ सकते हैं और प्रायः जो कॉमन टाइप की जो है गलतियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इस सीरीज को अगर आपने पूरा नहीं देखा है, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो है डे 1 से यानी पहले लेक्चर से लेके अभी तक के सारे लेक्चर देखने चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये टॉपिक अभी इसमें 2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद हम लोग जो है अगला टॉपिक लेंगे विशेष एवं विशेषण। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि कठिन टॉपिक से शुरुआत करना जो है हमेशा अच्छा रहता है। तो सबसे टफ टॉपिक जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध था, उसके बाद हम जो है विशेष एवं विशेषण को पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट किया है कि उसमें आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और उसके बाद जो है हम लोग तत्सम तद्भव टॉपिक लेंगे। लेकिन अगर आपको हिंदी में 60 में से 55 प्लस नंबर लाने हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए, रेगुलर इस सीरीज को फॉलो करिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूट रहा है। मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं और बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कि अगर आप जो है हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन RO लिखकर इस नंबर पर यानी 9506742546 पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए, या आप जो है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज कैसी है, क्रैश कोर्स कैसा है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इसको जज करने का कि आप हमारी जो है डेमो टेस्ट की PDF को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दिया हुआ है। साथ ही अगर आप जो है PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके मांग कर लीजिए, वो आपको जो है PDF भेज दी जाएगी। कुछ जो हमारा फुल कोर्स है उसमें जो है 11 GS और हिंदी के टेस्ट यानी 11 सेट जो है पूरे फुल सिलेबस टेस्ट हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं। इस तरह से जो है 20 टेस्ट का जो है ये पूरा प्रोग्राम है, जिसको आप ऑनलाइन दे पाएंगे। व्याख्यात्मक हल सहित आपको PDF मिलेगी। उस PDF में हर प्रश्न की जो है समुचित व्याख्या है, जिससे कि उसका जो आप टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप पूरा का पूरा कवर कर सकें। उससे मिलता जुलता या उससे अलग कोई क्वेश्चन आता है उस टॉपिक पे तो आप उसको जो है आंसर देने में सक्षम हो सकें। तो कम समय में इससे बेहतर कोई भी विकल्प आपके पास नहीं है कि आप जो है कम से कम समय में और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप केवल हिंदी की जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी विकल्प हमारे पास है। उसके लिए आप जो है ज्वाइन RO ओनली हिंदी लिखकर इस नंबर पे भेजिए। आपको जो है उसके बारे में सारा जो है डिस्क्रिप्शन आपके मोबाइल नंबर पर ही भेज दिया जाएगा। बाकी आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। उसमें कुल 11 टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले शुरुआत होती है, अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि अनेकों शब्द जो है अपने आप में जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनेक खुद में एक बहुवचन शब्द है, इसलिए उसका अगर बहुवचन अनेकों लिखते हैं तो ये गलत है। हालांकि प्रायः जो है बोलचाल में अनेकों बोल दिया जाता है, लेकिन वो गलत है। तो अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। 10 स्त्रियां और 5 बालकों को भोजन दो। अब इसमें क्या गलती है, इसमें वचन संबंधी गलती है। 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो। तो यहां पर क्या था, 10 स्त्रियां लिखा था जो गलत था। 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो। आगामी अफसर कोलकाता से आ रहे हैं। आगामी का यहां पर क्या सेंस है कि जो आने वाले हैं, लेकिन आगामी जो है समय के लिए यूज होता है। यहां पर क्या होना चाहिए, नए अफसर कोलकाता से आ रहे हैं। अपना माता पिता की सेवा करना चाहिए। अब यहां पर क्या है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अपने की जगह अपना की जगह अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। फिर आकाश पर वायुयान दौड़ रहा है। तो वायुयान के लिए दौड़ना जो है क्रिया नहीं प्रयुक्त होती है, क्रिया उसके लिए क्या होती है, उड़ना। तो आकाश में वायुयान दौड़ रहा है। उसके अलावा यहां पर परसर्ग की भी गलती है, यानी कारक की गलती है।
आसमान पर नहीं दौड़ सकते हैं वायुयान, आसमान में दौड़ रहा है या आकाश में दौड़ रहा है। बिजली गरज रही है तो बिजली गरजती नहीं है, बिजली चमकना उसके लिए शब्द होता है, बिजली चमक रही है। रात का नाश्ता अच्छा था, तो आप जानते हैं रात में जो है नाश्ता नहीं किया जाता, रात्रि का भोजन जो है उसको भोजन बोलते हैं, तो रात का भोजन अच्छा था। अत्याधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। अब यहां पर क्या गलती आप देख सकते हैं, अत्याधिक, अत्याधिक शब्द गलत है, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और यहां पर अत्याधिक व्यस्तता के बाद जो है एक कॉमा भी लगना चाहिए, क्योंकि हम यहां पर एक विराम ले रहे हैं। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। अगला जो है सेंटेंस देखते हैं, मैं अपनी बातों को स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। तो जब हम स्पष्टीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहां पर जो है मैं अपनी बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं या मैं अपनी बातों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। बातों को स्पष्टीकरण जो है ये यहां पर बिल्कुल गलत है। तो सबसे शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा, तो यहां पर क्या गलती है, पुराने पते से पत्र दीजिएगा, तो सही क्या हो जाएगा, मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा, ना कि दीजिएगा, क्योंकि पत्र जो है भेजा जाता है। उसके अलावा इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप मेरे पुराने पते पर पत्र भेजिएगा, तो ये दोनों ही तरह से इसको शुद्ध करके लिखा जा सकता है। फिर उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, तो इसमें क्या अशुद्धि है, इसमें में की अशुद्धि है। में को हम जो है यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसकी जगह से का प्रयोग होगा। उनकी प्रखर बुद्धि हर काम से प्रकट होती है। आगे चलते हैं, 10 रुपया में क्या आता है, तो यहाँ पर क्या गलती है, रुपया में गलती है। 10 रुपये में क्या आता है, यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या होगा, 10 रुपये में क्या आता है। उसकी सौजन्यता से यह कार्य संपन्न हुआ, तो सौजन्यता शब्द गलत है, यहाँ पर जो ता प्रत्यय लगाया गया है ये अनुचित है। सौजन्य, सौजन्य से होगा, उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। मैं सप्रमाण सहित कहता हूं, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही अर्थ के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। सा का मतलब ही होता है सहित, तो या तो सा लिखें या हम सहित लिखें, यानी मैं प्रमाण सहित कहता हूं या मैं सप्रमाण कहता हूं, तो दोनों ही सही जाएगा, लेकिन सप्रमाण सहित कहता हूं ये जो है गलत है। भोजन बहुत सुंदर बना है, तो भोजन देखने में सुंदर इस तरह का जो है कोई सेंस नहीं होता है। भोजन की सुंदरता क्या होती है, उसके स्वाद से होती है। तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, ये इसका जो है करेक्ट वर्जन है। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो अब इसको ध्यान से समझिए कि इसमें क्या गलती आपको दिख रही है। एक तो बाजार जो है इस तरह से लिखा जाएगा, दूसरी चीज उसमें क्या है, साप्ताहिक अवकाश सोमवार का की जगह सोमवार को रहता है, ना कि सोमवार का। तो ये दो गलतियां इसमें जो है प्रमुख है, का की जगह को का प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। इस पुस्तक में यही विशेषता है, तो पुस्तक में जो है यानी यहाँ पर क्या, कारक की गलती, पुस्तक में विशेषता नहीं है, पुस्तक की यही विशेषता है। उसके प्राण पखेरु चले गए, तो इसकी जगह सही क्या होगा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ना कि चले गए। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, तो श्रेष्ठतम जो है यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं, आपकी रचना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठतम कब लिखा जाएगा, जब हम कई सारे चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लीजिए 8-10 पुस्तकें हैं, उसमें से हम एक की बात कर रहे हैं, तो हम जो है श्रेष्ठ का जो है उत्तमावस्था यानी श्रेष्ठतम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी रचना श्रेष्ठ है, क्योंकि हम केवल एक रचना की बात कर रहे हैं। पुत्री पराये घर का धन होता है, तो इसका सही रूप क्या होगा, पुत्री पराये घर का धन होती है, ना कि होता है। आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए, तो यहां पर क्या है, यहां भी लिंग संबंधी त्रुटि दिख रही है। आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, ना कि सुननी चाहिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो प्रधानमंत्री जो है हमने बताया था कि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही रूप में प्रयोग हो सकता है। इसमें मंत्रणी यानी ये लगाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला,
मंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाया। अब इसमें दो गलती, एक तो मंत्री जो है ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, मंत्री की शुद्ध वर्तनी क्या होती है, ये होती है, और दिलाया की जगह दिलाई। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, मंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई, ना कि दिलाया। देश की स्थिति अच्छा नहीं है, तो अच्छा की जगह क्या होगा, अच्छी नहीं है। देश की स्थिति अच्छी नहीं है। सीता राम की स्त्री थी, गलत है। स्त्री की जगह क्या थी, पत्नी थी। सीता राम की पत्नी थी। तुम्हें संकट में धैर्यता रखनी चाहिए, तो धैर्यता गलत है। यहां पर धैर्य में जो ता जोड़, यानी विशेषण में भी जो है ता प्रत्यय जोड़ दिया गया है, वो गलत है। तुम्हें संकट में धैर्य रखना चाहिए। राम खेलने लगा दूध पीकर। अब यहां पर क्या है, पदक्रम संबंधी जो है गलती दिख रही है। राम दूध पीकर खेलने लगा, यानी पहले उसने दूध पिया फिर वो खेलने गया, तो इसको करेक्ट लिखेंगे राम दूध पीकर खेलने गया। शीला की बकबक से मेरे कान भर गए थे। अब यहां पर क्या गलती है, शीला की बकबक से मेरे कान पक गए हैं, तो भरने की जगह पकना। तुम्हारे तो सांस में दम हो गया, तो सांस में दम नहीं होता, नाक में दम हो गया। ये सब जितने भी मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां होती हैं, उसको हमको उसी रूप में लिखना चाहिए, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारी तो नाक में दम हो गया। कैंसर एक असाध्य आधि है। आधि गलत है, क्योंकि बीमारी को क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। कैंसर एक असाध्य व्याधि है। मोतियों का यह हार बहुत अमूल्य है। तो जब हम बहुत लगा रहे हैं और अमूल्य लिख रहे हैं तो एक साथ नहीं लिखा जा सकता है, बहुमूल्य लिखा जा सकता है। या तो हम अमूल्य लिख सकते हैं, मोतियों का यह हार अमूल्य है, यानी जिसका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन बहुत अमूल्य है, ये जो है कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं देता है। तो बहुमूल्य या अमूल्य एक तरह का शब्द यहाँ पर प्रयुक्त होगा। श्याम और उसका भाई पढ़ने जाता है, तो श्याम और उसका भाई यानी दो लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, बहुवचन है ये, तो यहाँ पर पढ़ने जाते हैं, ना कि पढ़ने जाता है। मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरे को आप जानते हैं गलत है सर्वनाम, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। मेरे पूजनीय पिताजी आए हैं, तो पूज्यनीय यहाँ पर वर्तनी संबंधी गलती है। पूजनीय शब्द गलत होता है, या तो पूजनीय होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरे पूजनीय पिताजी आए हैं या मेरे पिताजी आए हैं। या तो हम पूजनीय भी ना लगाएं, क्योंकि हम वैसे ही आदर सूचक लिख रहे हैं पिताजी, यानी जी लगाने से, और आखिरी में हैं, तो इससे क्या होता है, हम जो है आदर सूचक वाक्य वैसे भी प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर हम ना भी चाहें तो पूजनीय ना लगाएं, लेकिन अगर हम पूजनीय लगाते हैं तो भी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन पूज्यनीय शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर सर्वथा गलत है। राम मेरे को बुलाता है। अब मेरे को जो ये सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पर गलत है। मेरे की जगह मुझे बुला रहा है, ये सही होगा। पत्रों को भेजा जा रहा है, तो पत्रों को नहीं, पत्र भेजे जा रहे हैं, क्या सही होगा, पत्र भेजे जा रहे हैं। लड़के खेल करते हैं, तो खेल किया नहीं जाता, क्रिया के संबंधी अशुद्धि है, खेल खेला जाता है। लड़के खेला करते हैं या लड़के खेल खेलते हैं, दोनों तरह से इसको हम लिख सकते हैं। पुस्तकें पढ़नी चाहिए, तो चाहिए कैसे, इसमें क्या गलती है, यहाँ पर जो है जो चंद्र बिंदी का प्रयोग किया गया है वो गलत है। पुस्तकें पढ़नी चाहिए, यानी वर्तनी शुद्ध जो है चाहिए का इसमें होना चाहिए। शराब पीनी बुरी आदत है, तो शराब पीनी, यानी यहाँ पर जो है पीनी की जगह क्या आएगा, पीना। शराब पीना बुरी आदत है। आगे चलते हैं। कनाडा के कलाकार आए हैं, कनाडा एक देश है, उसके कलाकार आए हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, कनाडा को ही लिखेंगे, कनाडे नहीं लिखेंगे। कनाडा के कलाकार आए हैं। राम अभी पटने से आया है, अब वो पटना से आया है तो पटने नहीं कर देंगे उसको, राम अभी पटना से आया है, पटने से जो है गलत है। सीता ने 3 मन कोयले खरीदे, तो 3 मन जब हम पहले ही बता रहे हैं, उसकी जो है एक मात्रा बता रहे हैं, तो कोयला का बहुवचन बनाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। राम ने 3 मन कोयला खरीदा।
यह 10 रुपया का नोट है, तो रुपया की जगह ये 10 रुपए का नोट है, ये इसका करेक्शन हो जाएगा। सरला को लड़का हुआ है, तो इसका क्या जो है सही वर्जन होगा, सरला ने पुत्र को जन्म दिया है या लड़के को जन्म दिया है। सरला को लड़का हुआ है, ये जो है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। मैंने पत्र नहीं पढ़ पाया, तो यहाँ पर क्या है, मैं पत्र नहीं पढ़ पाया या मैंने पत्र नहीं पढ़ा, दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। तुम मुझे गाली क्यों दिया, तो तुम मुझे गाली क्यों दिया की जगह तुमने मुझे गाली क्यों दी, ये इसका जो है करेक्शन हो जाएगा। तुम क्या खाए हो, तो इसका सही वर्जन क्या होगा, तुमने क्या खाया है। तुम क्या खाए हो ये गलत है, तुमने क्या खाया है। मैं भात और मीन पसंद करता हूँ, तो मीन का अर्थ मछली जरूर होता है, लेकिन जब हम एक शब्द को जो है टिपिकल हिंदी में लिख रहे हैं तो मीन वहाँ पर जो है नहीं प्रयुक्त होगा। मैं मछली और भात खाता हूँ या भात और मछली पसंद करता हूँ, जैसा भी जो है सेंटेंस है। द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश हुआ, तो यहाँ पर क्या है, श्री गणेश हमेशा अच्छे कार्यों में शुभारंभ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दूसरी विश्व युद्ध क्या है, ये कोई अच्छा काम नहीं था, ये एक त्रासदी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ 1939 में हुआ, ये जो है इसका करेक्ट वर्जन हो जाएगा। मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ाई की क्या है, वर्तनी अशुद्ध है। पढ़ाई किस तरह सही लिखा जाएगा, पढ़ाई ना कि पढ़ाई। वह खाई में गिर गया, अब यहाँ पर खाई में देखिए या का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है, बड़ी ई लगेगी, खाई में गिर गया, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। समाज के अंतर्गत भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो समाज के अंतर्गत नहीं भ्रष्टाचार, समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो अंतर्गत शब्द यहाँ पर गलत है, इसके स्थान पर में का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। यह मेरी पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक की क्या है, वर्तनी गलत है, यह मेरी पैतृक संपत्ति है, इसको इस तरह से हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। शायद आज आंधी अवश्य आएगी, तो शायद भी हम यूज कर रहे हैं और अवश्य भी यूज कर रहे हैं। एक तरफ तो हम जो है अनुमान लगा रहे हैं, एक तरफ हम श्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो संभावना और निश्चितता दोनों एक साथ एक सेंटेंस में नहीं व्यक्त हो सकती है। शायद आज आंधी आएगी, एक तो जो है हम इस तरह से इसका करेक्शन कर सकते हैं, या आज आंधी अवश्य आएगी, लेकिन शायद और अवश्य दोनों का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं किया जा सकता है। राम अभी वापस लौटकर आया है, तो राम अभी वापस आया है, जब वापस आया तो उसका लौटने की जरूरत नहीं है, लौटने लगाने की जरूरत नहीं है। राम अभी वापस आया है या राम अभी लौट कर आया है, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। भारत सरकार ने स्वर्गीय कामराज को भारत रत्न की उपाधि अर्पित की, तो यहाँ पे क्या गलती है, अर्पित, उपाधि अर्पित नहीं की जाती, उपाधि जो है हमेशा प्रदान की जाती है। फिर साहित्य और समाज का घोर संबंध है, तो साहित्य और समाज क्या है, एक सकारात्मक जो है सोच दिखाते हैं, तो इस संबंध में हम घोर शब्द का प्रयोग करेंगे। घोर किस लिए होता है, घोर हमेशा नकारात्मक संबंधों के लिए जो है प्रयोग होता है, तो इसकी जगह क्या यूज होगा, घनिष्ठ। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। बाजार में भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो बाजार में भारी भीड़ थी, यहाँ पर भरकम शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं थी। शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे पाया, तो शोक शब्द यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, खेद, खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका। उसके आंख से आंसू बहता है, इसका करेक्ट क्या होगा, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उससे बोल दो कि वह यहाँ से चला जाए, तो इसको क्या कहेंगे हम, उससे कह दो कि यहाँ से चला जाए। प्रसादादि प्रभृत कवियों ने लिखा है, तो प्रसादादि और प्रभृति यानी आदि शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है प्रसाद में, और प्रभृति दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा। प्रसादादि कवियों ने लिखा है, ये जो है इसका करेक्ट वर्जन हो गया। निम्न वाक्यों को पढ़ें, अब क्या है, निम्न का मतलब क्या होता है, नीचे,
लेकिन ये नहीं कहा गया कि नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ें, इसलिए निम्न का यहाँ प्रयोग नहीं होगा। निम्नांकित या निम्नलिखित शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो निम्नांकित वाक्यों को पढ़ें, ये इसका जो है करेक्शन हो जाएगा। यह केवल नाम मात्र का खिलाड़ी है। अब केवल और मात्र दोनों शब्द एक साथ किसी भी सेंटेंस में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, वह केवल नाम का खिलाड़ी है। एक तो ये इसका तरीका हो गया, दूसरा क्या है, वह नाम मात्र का खिलाड़ी है। लेकिन केवल और नाम मात्र एक साथ जो है नहीं प्रयुक्त होगा। मैं अवश्य ही जीतूंगा, तो अवश्य ही लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अवश्य जीतूंगा। सारे शहर भर में हंगामा मचा हुआ है, तो जब हम भर का प्रयोग कर रहे हैं तो सारे का प्रयोग नहीं करेंगे। सारे और भर दोनों का एक ही सेंस है, एक ही अर्थ है। तो क्या होगा, शहर भर में हंगामा मचा हुआ है, ये इसका जो है करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। मैं थोड़े दिनों में ही कलकत्ते से वापस लौट आऊंगा। अब यहाँ पर इसका कैसे करेक्शन करेंगे हम, मैं थोड़े दिनों में कलकत्ते से लौट आऊंगा। एक तो ये हो जाएगा, या तो मैं थोड़े दिनों में कलकत्ते से वापस आ जाऊंगा। लौटना और वापस आना दोनों का सेंस एक ही है, दोनों को एक साथ प्रयुक्त नहीं करेंगे। मेरी सविनय पूर्वक निवेदन है, यहां पर क्या गलती है, शा मतलब होता ही है कि हम किसी के साथ, मतलब पूर्वक यहां पर अपने आप जुड़ा हुआ है, तो सा और पूर्वक एक साथ नहीं प्रयोग करेंगे। मेरा सविनय निवेदन है, यानी पूर्वक जो है इसके साथ नहीं आएगा जब सा, या मेरा विनय पूर्वक निवेदन है। दूसरा करेक्शन क्या हो सकता है, मेरा विनय पूर्वक निवेदन है, तब जो है सविनय नहीं लिखा जाएगा, केवल विनय लिखा जाएगा। मैं कुशल पूर्वक से हूं, अब पूर्वक और से ये एक साथ नहीं लिखते हैं, दोनों का एक ही सेंस है। तो मैं क्या हूं, मैं कुशल पूर्वक हूं, ये सही है, या मैं सकुशल हूं, दोनों जो है इस तरह से चेंज हो सकता है। तमाम देश भर में यह सूचना दे दी गई, फिर तमाम शब्द और भर शब्द दोनों का क्या है, एक ही मीनिंग है। देश भर में यह सूचना दे दी गई, ये इसका सही करेक्शन होगा। अगला सेंटेंस, मैं वह और तुम खाओगे, तो इसमें क्या गलती है, इसमें क्रम की गलती, मैं तुम और वह खाएंगे, ये जो इसका करेक्शन होगा। आगे, मैंने भात को खाया है, तो भात को खाने के लिए भात में को की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भात खाया है, इतना जो है पर्याप्त है और शुद्ध भी है, मैंने भात खाया है। केला को खूब पका हुआ होना चाहिए, तो केला को की आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी, केला खूब पका होना चाहिए। वह भंग ढालकर दिन भर सोता है, तो जब भंग या भांग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक शब्द आता है छान कर, ना कि ढाल कर। ढालना किसके साथ आता है, शराब के साथ आता है। जहांगीर शराब छान कर पड़ा रहता था, तो यहाँ पर छान कर की जगह शराब ढाल कर पड़ा रहता था। आपका सब विचार अच्छा होता है, तो आपका की जगह आपके सब विचार अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक बहुवचन का जो है सेंस होना चाहिए। मैंने हाथ जोड़ दिया, तो मैंने हाथ जोड़ दिया की जगह दिए का प्रयोग होना चाहिए। मुझे 100 रुपये जुर्माना देने पड़े, तो मुझे 100 रुपये जुर्माना देना पड़ा, ना कि देने पड़े। अगला सेंटेंस, तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे, तो क्या है यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ, तो तुम लोग कुत्तों की मौत मरोगे, ये जो है इसका करेक्शन हो जाएगा। मैं गांधी जी के ऊपर श्रद्धा रखता हूं, तो यहां पर क्या कारक की गलती है, गांधी जी के ऊपर, ऊपर शब्द का यहां पर प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, मैं गांधी जी पर श्रद्धा रखता हूं। शास्त्री जी की मृत्यु का समाचार सुनते ही मेरी आंखों में आंसू बह निकला, इसका क्या करेक्शन होगा, शास्त्री जी की मृत्यु का समाचार सुनते ही मेरे आंसू बह निकले। यहाँ पर आंखों में आंसू बह निकले ये लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी आंखों से आंसू बह चले। अशुद्ध रूप क्या है अगला, नेताजी के एक एक शब्द तुले हुए थे, तो यहाँ पर नेताजी का एक एक शब्द तुला हुआ था, ना कि तुले हुए थे।
आपकी महान कृपा होगी, तो महान इसमें नहीं लगाया जाता है, आपकी महती कृपा होगी। हालांकि लोग लिखने में, एप्लीकेशन में भी लिख देते हैं आपकी महान कृपा होगी, लेकिन उसकी जगह करेक्ट क्या लिखना चाहिए, आपकी महती कृपा होगी। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, मन के अंदर जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है, मन में लिख देंगे, इतना जो है पर्याप्त है, शुद्ध है। केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, तो केवल और मात्र दोनों समानार्थी शब्द हैं, अनुचित है दोनों का एक साथ प्रयोग, क्या होगा, मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। फिर अत्याधिक आ गया, गलत है, अत्यधिक सही होना चाहिए। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर वाह तुम आ गए, तो वाह गलत है, यहाँ पर वाह तुम आ गए और साथ में जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह वाह के बाद लगना चाहिए। बच्चा रोते रोते सो गया, तो यहाँ पर करेक्शन क्या होगा, रोते रोते, क्योंकि जो है यहाँ पर पुनरुक्ति है एक ही शब्द की, इसलिए बीच में डैश लगेगा। बच्चा रोते रोते सो गया, और यहाँ पर प्रश्नवाचक की जो है आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें प्रश्न नहीं किया गया है। पकड़ो मत जाने दो, यहाँ पर क्या है, विराम चिन्ह की गलती है, क्योंकि आप दो तरह से इसको पढ़ सकते हैं, पकड़ो मत जाने दो, या तो आप अगर पकड़ो के बाद विराम चिन्ह लगाते हैं, पकड़ो मत जाने दो, तब जो है विराम चिन्ह यहाँ पर अपरिहार्य है लगाना, कॉमा। अधजल मटकी छलकत जाए, तो अधजल गगरी होता है, ना कि मटकी होता है। जहाँ भी मुहावरे, लोकोक्ति, कहावत का प्रयोग होता है, तो उसको उसी तरह से बिल्कुल डिक्टो लिखा जाना चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। मेरे नए पते से चिट्ठियां भेजना, अब यहाँ पर क्या है, से का प्रयोग किया गया है, जबकि पर का होना चाहिए, मेरे नए पते पर चिट्ठियां भेजना। हमने यह काम करना है, तो हमें यह काम करना है, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। ऊपर की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, उस पर उचित न्याय किया जाएगा। आप वाली किताब छत में पड़ी है, तो छत में पड़ी है, गलत है, आपकी, आप वाली की जगह आपकी आ जाएगा, और आपकी किताब छत पर पड़ी है, यहाँ पर कारक क्या होगा, पर, क्योंकि कोई चीज किसी के ऊपर रखी गई है, इसलिए यहाँ पर का प्रयोग होगा। उस पर भगवान की कृपा है, तो आप देख रहे हैं कृपा जो है यहाँ पर गलत है, उस पर भगवान की कृपा है, ये इसकी जो है वर्तनी शुद्ध रूप यहाँ पर लिख दिया जाएगा। बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो बैंकों में साप्ताहिक और साप्ताहिक देख लीजिए गलती है, साप्ताहिक की जगह साप्ताहिक शब्द का प्रयोग, वर्तनी यहाँ पर इसकी ये सही होगी, साप्ताहिक। मैं आप ही आकर झोला ले जाऊंगा, तो मैं आप ही की जगह स्वयं, मैं स्वयं आकर झोला ले जाऊंगा। हमको क्या, तो हमको की जगह हमें क्या, ये जो है इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता, निश्चय रूप की जगह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। वे प्रातः काल के समय आएंगे, तो काल और समय दोनों का एक ही सेंटेंस में प्रयोग अनुचित है, क्योंकि दोनों का अर्थ समान है, तो क्या हो जाएगा, वे प्रातः काल आए। उसे भारी प्यास लगी, प्यास के लिए भारी का ना प्रयोग करके बहुत का प्रयोग करना चाहिए, उसे बहुत प्यास लगी है। वह पेड़ पर जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं, अब इसमें क्या है, गलतियां हैं। वह पेड़, पहली चीज तो यहाँ पर कॉमा लगेगा, अल्प विराम लगेगा, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं, अब इस तरह से जो है ये करेक्ट हो जाएगा। शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं, तो इसका क्या है, मात्र की जरूरत ही नहीं है, केवल और मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, शब्द केवल संकेत होते हैं या शब्द संकेत मात्र होते हैं, केवल और मात्र एक साथ कभी भी प्रयोग नहीं हो सकता है। रामचरितमानस उच्च कोटि का ग्रंथ है, अब इसमें क्या गलती है, रामचरितमानस को आप देख रहे हैं बिना किसी जो है अलग किए एक साथ जो है सम्मिलित करके लिख दिया गया, जबकि गलत है। रामचरितमानस एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। अगला, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, तो उग रहा है गलत है, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है, क्योंकि एक यूनिवर्सल नियम है यहाँ पर, इसलिए सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है।
मनोहर का मकान श्याम के मकान से ज़्यादा बेहतर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? मनोहर का मकान श्याम के मकान से बेहतर है। ज़्यादा और बेहतर दोनों का सेंस एक ही है। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर ये जो है शब्द नहीं लिखेंगे, या तो बेहतर लिखेंगे या ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। माली एक फूलों की माला लाया। तो यहाँ पर क्या है? वाक्य क्रम में जो है शब्दों के क्रम की गलती है। माली एक फूलों की माला लाया, ऐसा लगता है कि एक फूल की ही माला बनी है, जो कि गलत है। माली फूलों की एक माला लाया। यहाँ पर माला की क्वांटिटी बताई जा रही है कि एक माला है। यह आंखों से देखी घटना है। तो आंखों से देखी घटना की जगह यह आंखों देखी घटना है, ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। मुझे रोटी खाना है, मुझे रोटी खानी है, ये इसका करेक्शन होगा। उसके पास केवल 10 रुपये मात्र हैं। तो उसके पास मात्र 10 रुपये हैं। अब केवल और मात्र फिर दोनों एक साथ प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। तो उसके पास मात्र 10 रुपये हैं, ये इसका जो है सही सेंटेंस होगा। पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होती है। क्या गलती है? पाप बढ़ता है ना कि बढ़ती है, तो वर्षा नहीं होती। सब चली चलो का मेल है। तो यहाँ पर क्या थे? सब चला चली का मेल है। मरे राम जलावे राम। तो ये क्या है? गलत है। मारे राम जिलावे राम। ये सभी कहावतें हैं जिनको बिना किसी चेंज के उसी तरह से लिखा जाना चाहिए। चक्की के 2 पाटन में कितना साबुत नहीं बचता है। तो इसका जो है करेक्ट फॉर्म क्या होगा? चक्की के 2 पाटों में कोई साबुत नहीं, कितना की जगह कोई साबुत नहीं बचता। इस बात को वो नहीं समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। अब ये देखने में लग रहा है दोनों वाक्यांश जो है अलग अलग हैं, आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो कैसे इसको लिखेंगे? इस बात को वे ना तो समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं, ये जो है इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। सिवा आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा। अब एक तरफ तो हम कह रहे हैं छोड़कर और एक तरफ सिवा कह रहे हैं, दोनों का क्या है? सेंस एक है। तो क्या लिखेंगे हम? आपको छोड़कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगा। इसमें सिवा जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा छोड़कर के साथ में। अगला सेंटेंस, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। तो यहां पर क्या गलती है? सन्यासी जो है इस तरह से लिखा जाएगा, लौट आए। बाकी जो है सब कुछ सही है। और वापस भी शब्द नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जब लौट ही रहे तो वापस का उसके साथ में प्रयोग नहीं करने की आवश्यकता है। फिर वह विलाप करके रोने लगा। विलाप का अर्थ ही होता है रोना, तो यहां पर वह विलाप करने लगी, ये जो है करेक्ट इसका सेंटेंस हो जाएगा। तुमने अच्छा काम करा, करा की जगह क्या आई क्रिया? किया। आप हमसे नहीं बोलो। तो इसको क्या कहेंगे? क्योंकि हम आप का प्रयोग कर रहे हैं तो आप हमसे नहीं बोलिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। बदलना चाहिए की जगह बदलनी चाहिए। अगला, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है। तो तुम्हारे से पहली चीज तो सर्वनाम ही गलत है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है, ये जो है इसका करेक्ट होगा। वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा? तो वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा, ना कि प्राप्त होगा। प्राप्त का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाएगा। बेफिजूल बोल रहे हो। तो बेफिजूल जो है ये शब्द जो है अपने आप में गलत है, फिजूल बोल रहे हो ये सही है। प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानियां और उपन्यास लिखे। तो एक तो यहाँ पर मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसी तौलने या वाली नापने वाली चीज़ नहीं, यहाँ पर जो है एक क्वांटिटी बताई जा रही पुस्तकों की। तो प्रेमचंद पहले तो इसका करेक्शन होगा, ये जो वर्तनीय शुद्ध है। उसके बाद पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे। तुम्हें पग पग में कांटे मिले। तो पग पग में की जगह पग पग पर कांटे मिलेंगे, ये इसका करेक्शन हो जाएगा। कमल को पास बैठो, को की जगह के का प्रयोग होगा, कमल के पास बैठो। मैंने उनकी प्रतीक्षा देखी। तो प्रतीक्षा देखी की जगह प्रतीक्षा की। मेरा नाम श्री मोहन जी है। तो अपना नाम में श्री नहीं लगाया जाता है और न जी लगाया जाता है। मेरा नाम श्री मोहन है, ये इसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। अब इसको कैसे लिखेंगे? शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, ना कि शेर, क्योंकि शेर पर हम पहले ही।
तो इसमें क्या है, इसमें पदक्रम की गलती है। शेर को पहले आना चाहिए, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए गोली किस पे चल रही है। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, उसके बाद हम लिखेंगे कि वह बच निकला। आगे चलते हैं। यह भाग्यवान स्त्री है, तो भाग्यवान नहीं लिखा जाता है, भाग्यवती। विश्वनाथ और गोविंद में सबसे अधिक तेज कौन है? अब यहां पर सबसे अधिक दोनों शब्द एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, जबकि दोनों का ही जो है सेंस एक है। तो विश्वनाथ और गोविंद में अधिक तेज कौन है, ये इस तरह से लिखा जाएगा। और यहां पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा जो छूट गया है। अपराधी को रस्सी बांधकर ले गए, तो इसको कैसे लिखेंगे? अपराधी को रस्सी से बांधकर ले गए। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है, तो आयु जो है जब हम आयु बताते हैं तो आयु का वहां प्रयोग नहीं, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। तो दोस्तों आज के इस पार्ट में हमने महत्वपूर्ण उदाहरण देखे शुद्ध अशुद्ध वाक्यों के, और अब आप अगर लगातार जो है लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जो है आपके मन में कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि वाक्यों में गलतियां किस प्रकार से होती हैं और उसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। तो 2 से 3 लेक्चर हम अभी और इस पे लेंगे, जिससे कि जो है ये टॉपिक आपको इस तरह से तैयार हो जाए कि आपका कोई भी 10 क्वेश्चन में से आरओ के जो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो देखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।